बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पहले आरसीबी ने घुसकर चेन्नई में 17 सालों के बाद हराया। फिर उसके बाद में दिल्ली ने 10 सालों के बाद में चेन्नई में ही घुसकर बैक टू बैक हराकर इस मैच को अपने नाम किया है। तो दिल्ली ने चेन्नई में जाकर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, जिसमें दिल्ली ने 183 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 158 रन ही बना पाई। दिल्ली ने इस मैच को 25 रनों से अपने नाम किया है, जबकि दिल्ली की तरफ से हीरो रहे केएल राहुल, जो कि इस मैच में आते ही छा गए हैं। लखनऊ से बाहर होकर दिल्ली में आए और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। और वहीं अगर हम बात करें चेन्नई की तरफ से, तो चेन्नई की तरफ से विजय शंकर ने 54 बॉलों में 69 रनों की पारी खेली। तो आइए इस मैच के लेखे जोखे पर स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 183 रन बनाए थे। दिल्ली की तरफ से अगर हम बात करें तो जेम्स फ्रेजर मैगा की विकेट पहले गिर गई थी। फिर उसके बाद में केएल राहुल ओपनिंग आए थे, लास्ट तक टिके रहे। केएल राहुल ने 51 बॉलों में 77 रनों की पारी खेली, जो कि केएल राहुल ने इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। फिर वही अगर हम बात करें तो अभिषेक पोरल एक कैमियो देकर चले गए। उन्होंने भाई 20 बॉलों में 33 रनों की पारी खेली, 4 चौके और 1 छक्के लगाए। फिर उसके बाद में अक्षर पटेल 14 में 21। और फिर वही अगर हम बात करें तो ट्रस्टेड स्टब्स रहे, जो कि उन्होंने 12 बॉलों में 24 रनों की पारी खेली। फिर वही समीर रिजवी, जो कि इससे पहले चेन्नई में ही खेला करते थे, फिर चेन्नई से निकल के बाद उन्होंने 15 बॉलों में 20 रनों की पारी खेली। फिर वही अगर हम बात करें तो चेन्नई की बॉलिंग पर, तो चेन्नई की तरफ से खलील को 2 विकेट मिले, फिर रविंद्र जडेजा और फिर उसके बाद में मतीसा पथिराना को 1 विकेट मिले, नूर अहमद को भी 1 विकेट मिली। तो दिल्ली ने 153 रनों का जो क्या कहते हैं टारगेट सेट किया था। फिर उसके बाद में टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई चेन्नई। फिर वही हम चेन्नई की तरफ से देखते हैं। फिर भाई चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्रा है, उन्होंने 6 बॉलों में 3 रन बनाए। फिर उसके बाद में कॉनवे इस बार वापसी किए हैं चेन्नई में। शुरू के 2 मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन इस मैच में वापसी किए। उन्होंने 14 बॉलों में 13 रन बनाए। फिर उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ कहते हैं कि अगर रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर चेन्नई के हाथ से मैच निकाल ले जाओ, तो वही हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा को आउट किया गया। फिर उसके बाद में चेन्नई इस मैच में ही शुरू से पीछे रह गई। कहते हैं कि आप पावर प्ले जीतिए, मैच जीतिए, तो चेन्नई इस पावर प्ले को ही हार गई थी। वही तो मैच कैसे जीत सकती थी। फिर अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के बाद में विजय शंकर, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने 54 बॉलों में 69 रनों की पारी खेली, लास्ट तक टिके रहे और एक तरफ चेन्नई का एक छोर पकड़ कर खड़े रहे। फिर उसके बाद में अगर बात करें शिवम दुबे, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे मतीसा पथिराना के बाहर जाने के बाद में, उन्होंने 15 में 18 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के लगाए। फिर उसके बाद में रविंद्र जडेजा 3 बॉलों में 2 रन बनाए, उनको कुलदीप यादव ने आउट किया। फिर वहीं एमएस धोनी, इंटरेस्टिंग है भाई, एमएस धोनी ने 26 बॉलों में 30 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के। लास्ट तक एक तरफ से विजय शंकर नॉट आउट गए, फिर इधर धोनी ने 26 गेंदें खेली, 30 रन केवल बनाए। अब इससे ये पता तो चल रहा है कि भाई शेर तो बुढ़ा हो चुका है। अब वो बात तो नहीं रह गई 2007-2011 वाले एमएस धोनी में, जो कि 2024 में। कीपिंग अलग बात है, कीपिंग में भाई तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। जो स्टंपिंग करते हैं बड़े बड़े इस कीपर्स को नाको चने चबवा सकते हैं, उनकी ऐसी रफ्तार, चीते की चाल। और बात की अगर भाई धोनी की स्टंपिंग पर कोई शक नहीं करने का, ऐसी उनकी स्टंपिंग है। लेकिन अब जो बल्लेबाजी है धोनी की, उसमें तो भाई डाउट है ही, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने 26 बॉलों में 30 रन बनाए हैं भाई, ये तो सवाल करने वाला है। अब क्या ही किया जाए, 43 साल के 44 साल की उम्र में कोई बैट्समैन कैसे ही खेल सकता है। अब बस केवल एक ब्रांड वैल्यू बची है कि जो धोनी खेलते रहेंगे तो उनको केवल देखिए। और अगर हम बात करें दिल्ली की तरफ से बॉलिंग में, तो भाई दिल्ली की तरफ से बॉलिंग में मिचेल मार्श को 1 विकेट मिले, फिर वहीं विपराज निगम को 2 विकेट मिला। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें मुकेश कुमार 1 विकेट लिए, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। तो इस मैच को चेन्नई 25 रनों से हार गई है। तो चेन्नई का ये लगातार तीसरी हार है, जो कि एक मैच जीतने के बाद में चेन्नई ये लगा था कि इस बार 6वीं बार कमबैक करके इस ट्रॉफी को जीतेगी। लेकिन इस बार तो चेन्नई और
अगर हम बात करें चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, केकेआर हो गई, राजस्थान हो गई, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं इस बार उनका जो नीचे से टॉप कर रही है, ऊपर से तो दिल्ली हो गई, आरसीबी हो गई, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो पंजाब हो गई, फिर तो ये जो टीमें हैं हैदराबाद लास्ट से, तो वही अगर आइए पॉइंट टेबल पर नजर डाले तो दिल्ली पहले नंबर पे है, पंजाब दूसरे नंबर पे, आरसीबी तीसरे नंबर पे है, गुजरात चौथे नंबर पे, केकेआर पांचवें नंबर पे है, एलएसजी छठवें नंबर पर है। तो वही एलएसजी के बाद में मुंबई और सीएसके सातवें आठवें नंबर पे है। 9वें नंबर की अगर हम बात करें तो राजस्थान है, 10वें नंबर पर हैदराबाद है, जो कि अपने 4 मैच से 1 मैच उन्होंने जीता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चेन्नई क्या कोई जादू या मैजिक होगा कि 2-4 मैच हारने के बाद में कमबैक करेगी पिछली बार आरसीबी की तरह? क्या इस बार चेन्नई ट्रॉफी जीतेगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर